सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फ्रीक डीजे। मेरा नाम है तंजीत और मैं अभी अभी देख के आ रहा हूँ दे कॉल हिम ओजी। तो चलिए देखते हैं कैसी है ओजी की कहानी, डीजे की जुबानी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वैसे भी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो मूवी की कहानी कोई इतनी इंटेंस या प्लॉट ट्विस्ट वाली नहीं है। सिंपल कहानी है। पवन कल्याण जो है वो एक काइंड ऑफ गैंगस्टर का काम करते थे। वो ये प्रकाश राज के साथ करते थे, और प्रकाश राज का पोर्ट का बिजनेस है मुंबई में। तो कुछ कारणवश उनको छोड़ के अलग हो जाना पड़ा और वो एक किस्म का वनवास लेके चले गए। अब वो क्यों गए हैं ये आपको स्टोरी देखनी पड़ेगी, और फिर क्या होता है उनकी जिंदगी में जिसके कारण उनको फिर से प्रकाश राज की जिंदगी में वापस आना पड़ता है और अपना वही किरदार फिर से निभाना पड़ता है। ये मूवी की स्टोरी है, इसका एक कोर एलिमेंट है। वैसे ये मूवी करीब 2 घंटे 45 मिनट के आसपास की है और ए रेटेड है, तो आप बच्चों को नहीं लेके जा सकते। इसमें एमसीबीसी की गालियां हैं, इसमें ब्लड शेड बहुत है, और गर्दनें वर्दनें कट जाती हैं। तो ऐसे वाले सीन बहुत है जो कि बच्चों के लिए तो सूटेबल नहीं रहेंगे, लेकिन आप वैसे अकेले या अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल जाके एंजॉय कर सकते हैं। एक्शन वाइज तो मूवी अमेजिंग है भाई, एक्शन तो जबरदस्त है। जो पवन कल्याण का स्क्रीन प्रेजेंस है, जो उनका ऑरा है स्क्रीन के ऊपर भाई, उस वो तो लाजवाब है। मतलब बता नहीं सकते, उनके लिए डेफिनेटली, मतलब ये मूवी उनके लिए ही बनी है। मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, स्पेशली जो टाइटल सॉन्ग है ओजी का, वो अमेजिंग है। वो मतलब जैसे आता है और उनको जैसे दिखाया जाता है, लगता है देख के भाई कि सच में कोई गैंगस्टर आ रहा है। और सुजीत ने जो इंट्रोडक्शन टाइटल डाला है पवन कल्याण का, वो तो भाई सीटियां ऐसी बजी है ना थिएटर में। मैं क्लिप डालता हूँ, मैं वीडियो कट कर दूंगा लेकिन आपको सिर्फ ऑडियो डालूंगा, और आप सुनना लोगों की सीटियां तालियां कैसी थी। मजा आ गया देख के। अब अगर बात करें कुछ खामियों की, बिकॉज ये एक कोर एक्शन मूवी है, तो कुछ एक्शन सीन्स तो ऐसे रहेंगे जिनका कोई सर पैर नहीं रहेगा, और ज्यादातर एक्शन सही है, मतलब आपको मजा आएगा, आपको इतना आप डीपली नहीं सोचोगे। बट जब क्लाइमैक्स आता है, कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि लगता है कि भाई ये अब कुछ ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक तलवार फेंक के मारता है और वो बूमरैंग की तरह घूम के निकलती है, और दूसरी बात यह है कि कम से कम 20-25 लोग होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, और भाई AK-47 वगैरह गन्स लेके, मशीन गन्स लेके मार रहे हैं, लेकिन एक भी बुलेट नहीं लग रही है। तो यहाँ थोड़ा सा लगता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो मूवी का मतलब ही फिक्शन होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है असल जिंदगी में, बट स्टिल अगर उसमें थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग दे तो कन्विंसिंग लगता है। और दूसरी ये चीज है कि इसमें उनको एज ए समुराई दिखाया गया है, तो वो तलवार से बुलेट को डॉज करते हैं ऐसा दिखाते हैं, लेकिन जिस स्पीड से वो तलवार स्विंग कर रहे हैं और जिस स्पीड से बुलेट आ रही है, वो उनका कोई मैच नहीं है। तो डेफिनेटली उसमें बुलेट लगेगी ही लगेगी। तो ये 2-3 चीजें हैं थोड़ी सी एक्शन में जहां पे खटकेगी आपको, बट इतना अगर आप डीपली ना देखो, बिकॉज हम तो रिव्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको इतना कुछ वो नहीं लगेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज ये है जो स्टोरी लाइन है, जैसे कि मैंने कहा, जो छोड़ के जाते हैं और फिर वापस आते हैं, राइट, दोनों के अलग अलग रीजंस हैं। तो वापस आने का रीजन काफी स्ट्रांग है और स्टोरी के हिसाब से परफेक्टली फिट बैठता है, लेकिन छोड़ के जाने वाला जो रीजन है ना, वो उन्होंने इमोशनल एंगल देने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो कॉमेडी बन गया। तो मतलब लोग थिएटर में एक्चुअली हंसने लग गए देख के, और वो देख के ऐसा लगता है कि भाई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, मतलब ये बात करके भी सॉर्ट हो सकता था, इसके लिए इतना ड्रास्टिक स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये एक चीज है जो मैंने थोड़ी सी नोटिस की है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो मैंने नोटिस की है, ठीक है। तो एक तो जैसे कि मैंने कहा, पवन कल्याण पॉलिटिशियन है, राइट, तो उनकी जो पार्टी है जनसेना, उसका जो लोगो है, चिन्ह है, वो एक फिस्ट है ऐसा, ठीक है। तो जो इंटरवल सीन होता है ना,
उसमें उनके कपड़े के ऊपर खून का निशान लगा होता है और जो शेप होती है वो सेम उनके पार्टी के चिन्ह की है। तो उन्होंने डायरेक्टर ने बड़े ही स्मार्टली एक किस्म का उनकी पार्टी का प्रमोशन कर दिया। ठीक है, वो अगर जिसको नहीं पता है उनके लिए तो एक नॉर्मल सीन रहेगा, बट जिनको पता है तो उनके लिए थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस हो जाता है। दूसरी चीज, इसमें साहो का थोड़ा सा कनेक्शन है और साहो के दो कैरेक्टर्स इसमें आएंगे। बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए, मतलब 1 मिनट से कम का कैमियो है, लेकिन प्रभास नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं, बाद में वो एक्साइटमेंट के साथ जाओ और ना मिले तो फिर नाराज नहीं होना। हाँ, अगर प्रभास डालते तो हम तो फिर स्क्रीन ही फाड़ देते, बड़ा ही मजा आया था, लेकिन चलो नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और तीसरी बात, ये मूवी में कुछ कुछ जगह पे आपको सलार की फील आएगी। जैसे कि उसमें उसको डायलॉग्स बहुत कम दिए थे प्रभास को, राइट। उसका ऑरा और उसका स्क्रीन प्रेजेंस से ही फिल्म चली थी। इसमें भी ऐसे ही है, पवन कल्याण को डायलॉग्स कम है लेकिन जब जब आते हैं सीटियां बजती हैं। दूसरा, जो इंटरवल सीन है वहां पे सलार में भी वो जीप के ऊपर खड़ा होता है तलवार लेके, यहाँ पे भी सेम सीन है, जलती हुई जीप के ऊपर खड़ा होता है तलवार लेके। जैसे सलार में वो वर्धा का सेनापति है खानसार की रक्षा करने के लिए, यहाँ पे मुंबई की रक्षा करने के लिए वो प्रकाश राज का सेनापति है। मतलब ऐसा रिसेम्बलेंस है, डायरेक्टली नहीं दिखाते हैं, बट अगर आप कनेक्ट करो तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि भाई उसके जैसा लग रहा है। लेकिन ओवरऑल मूवी बहुत ही मजेदार है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बाकी थोड़ी बहुत गलतियां तो ऑब्वियसली होती हैं हर जगह, तो अगर, लेकिन वो ऐसी गलतियां नहीं है कि जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस खराब हो। तो अगर आप एक्शन लवर हैं तो आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी, लेकिन अगर आप सैयारा टाइप के आशिक हैं तो शायद आपको इतनी ना पसंद आए। तो ये आपका अपना चॉइस है। देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाइए, बिल्कुल देखिए, एंजॉय कीजिए। मुझे तो बहुत पसंद आई और मैं इस मूवी को दूंगा 3.9 आउट ऑफ 5। चलिए फिर हम जल्द मिलते हैं किसी और मूवी के रिव्यू में। तब तक, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डोंट ट्रबल योर मदर। गुड बाय।